Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के फाइनेंस में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी के साथ एक बिजनेस डील साइन की है। पाकिस्तान के मुताबिक इसका मकसद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाना है। इस डील पर 14 जनवरी को साइन किया गया और इस डील की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर साइन करने के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भी मौके पर मौजूद थे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WTF अमेरिका की एक कंपनी है। ये कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का मेन क्रिप्टो बिजनेस चलाती है और इसी कंपनी की सहयोगी SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ पाकिस्तान सरकार की कंपनी पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया है। इस डील के बारे में पाकिस्तान की मीडिया डॉन ने रिपोर्ट करते हुए कहा कि यह घोषणा वर्ल्ड लिबर्टी ने, जो कि सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ एक क्रिप्टो बेस्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है और एक संप्रभु देश के बीच पहला सार्वजनिक रूप से घोषित समझौता है। दोनों देशों के बीच ये समझौता तब हुआ जब अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर अपने USD1 स्टेबल कॉइन को एक रेगुलेटेड डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर में शामिल करेगी, जिससे ये टोकन पाकिस्तान के अपने डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि WTF आखिर है क्या, काम कैसे करती है और USD1 स्टेबल कॉइन है क्या। दरअसल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप फैमिली का मुख्य क्रिप्टो बिजनेस है और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जो स्टेबल कॉइन्स और अन्य डिजिटल एसेट्स पर काम करता है। अब सवाल ये है कि USD1 स्टेबल कॉइन्स आखिर है क्या। तो आपको बता दें, स्टेबल कॉइन्स एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू स्थिर है। USD1 एक डॉलर लिंक्ड स्टेबल कॉइन है जो अमेरिकी डॉलर के वैल्यू से जुड़ा होता है और इसका मतलब है ये क्रिप्टो करेंसी की तरह वॉलेटाइल नहीं है और पारंपरिक करेंसी की तरह स्टेबल रहता है, जहां ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से कम फीस और तेज स्पीड मिलती है। हाल के सालों में स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। ट्रंप के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसे नियम पेश किए जिन्हें आमतौर पर इस सेक्टर के लिए फायदेमंद माना जाता है। निश्चित रूप से ये हितों का टकराव है और एक ओर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और दूसरी ओर वे ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे उनकी कंपनी को फायदा पहुंच रहा है। ट्रंप की कोशिशों के बाद दुनिया भर के देश पेमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबल कॉइन्स की संभावित भूमिका पर विचार करना भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही वर्ल्ड बैंक के बेलआउट पर आधारित हो, लेकिन दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी करोड़ों डॉलर हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा पैसा रिसीव करता है। 2025 में पाकिस्तान ने $30 मिलियन से ज़्यादा पैसा रिसीव किया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्टेबल कॉइन से ये ट्रांसफर सस्ते और तेज़ हो सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान ने मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की लॉन्चिंग की और इसकी लॉन्चिंग में ट्रंप की सपोर्ट अहम रही है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में गठित PCC का मकसद नीतियां बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और पाकिस्तान में क्रिप्टो को अपनाने के लिए एक सुरक्षित और दूरदर्शी तरीका सुनिश्चित करना है।